अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब ये देखें, हमारे तो मज़े हो गए हैं ख़त्म और रात तो हमने जैसे तैसे गुजार ली। और आज हमारे पास स्नो का कोई स्नो स्टॉर्म था इतना ज़्यादा कि पूरा विंटर गुजर गया, बस एंड होने वाला है। और अब जो है ना, अब स्नो एकदम से इतनी ज़्यादा पड़ गई कि बड़ा रेस्ट कर लिए, चलें जी अब उठ के जो है ना स्नो साफ़ करें। तो बस एक हफ़्ते से जो है ना हमें प्रेडिक्शन तो आ रही थी कि स्नो स्टॉर्म आने वाला है, और हमें लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा होगा। हमने कहा ठीक है 10-20 सेंटीमीटर तक होगा, हो जाएगा, लेकिन तो ये तो बहुत ज़्यादा था। तो ये सुबह का मैं देख रही थी कि कब एंड होगा ना इसका विंटर, जो ये स्टॉर्म है ये कब ख़त्म होने वाला है। तो ये सुबह 7-8 बजे तक ही रहना था, लेकिन जो है ना 20 से जो है ना 30 सेंटीमीटर तक उन्होंने बताया हुआ था। लेकिन ये हुई मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हुई है, 40+ कहीं जो है ना इसकी वो हुई थी स्नो। तो ये सुबह का टाइम था, ये हल्की फुल्की बस हो रही है। ये रात देखें, अब न्यूज़ में भी आ रहा था और जॉय साहब ने बताया कि मैं जब टोरंटो से आ रहा था तो जो 15 मिनट का जो सफ़र था ना वो 1-1 घंटा लग रहा था। और ऐसे था जैसे गाड़ियाँ मूव ही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा स्नो थी हाईवे के ऊपर ना। तो क्योंकि वो स्लो ट्रैफिक भी स्लो हो जाती है और नज़र भी कुछ नहीं आ रहा होता, और बहुत तेज़ हवा थी और गरज चमक ऐसे था कि बस डर लगता था। तो ये देखें न्यूज़ में भी आ रहा है। तो मैं तो बस न्यूज़ में देख रही थी और मैंने कहा या अल्लाह खैर वाफिया से चलो सभी घर पहुंच जाएं। ये देखें बंदे से बंदा जो है ना ऐसे बिल्कुल करीब करीब है, फिर भी नज़र नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा तूफ़ान था। और बस इस तरह से जो है ना अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे। हाईवे तो खैर साथ साथ साफ़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमने रात में भी स्नो साफ़ कर ली थी 10-11 बजे के करीब। ओहो ये देखें बाहर निकले हम लोग तो ये सारे हमारे ट्री जो सीडर ट्रीज़ लगे हुए थे ना वो सारे गिरे हुए हैं, क्योंकि विंड भी बहुत तेज़ थी। बहुत सारे ट्रीज़ भी टूटे, मेन के ऊपर भी बड़े जो ट्रीज़ लगे हुए होते हैं ना, बड़े बड़े दरख्त, वो भी सारे टूट गए थे। और हमने गलती ये की थी कि एक हफ़्ता पहले हमने जो है ना ये मशीन उठा के हमने ना अपनी ये स्नो ब्लोअर जो था वो नीचे रख दिया बेसमेंट में, कि इस दफ़ा तो इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी नहीं है और हम बस शावल से ही जो है ना साफ़ कर लेते हैं। तो चलो इस तरह करते हैं, इसको अंदर रख देते हैं, क्योंकि गराज में भी 2-2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और दूसरा ये है कि जब बच्चे गाड़ी लगाते हैं तो वो कहीं इधर उधर ना गाड़ी ना लग जाए उनकी, तो इतनी ज़्यादा स्टफ़ पड़ा होता है ना उसमें गराज में। तो हमने उठा के बेसमेंट में रख दी। तो लेकिन ये जब वो हम रात में ही निकाल लेते अच्छा था, क्योंकि हम लोग ना निकाल नहीं पा रहे थे कि इतनी अच्छा कोई नहीं, देखते हैं नहीं होगी इतनी ज़्यादा ना, उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब सुबह उठे तो इतनी ज़्यादा थी कि वो तो दरख्त भी सारे टूटे हुए थे और सब गिरे हुए। और एक दफ़ा रात में हमने शावल से ही कर ली थी, फिर सुबह जब उठे तो इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा वो तो रात वाले हमारे बाजू ऐसे दर्द हो रहे हैं, शोल्डर दर्द कर रहे थे, बैक पेन शुरू हो गया था। तो हमने खैर सुबह जो है ना बड़ी हिम्मत की। बच्चे तो अभी सो रहे थे क्योंकि वीकेंड था और बच्चे सो गए, और जो है ना काफ़ी लेट सोते हैं ये 10-11 बजे तक जो है ना ये फिर उठते हैं। तो हमने जनाब उठे और हमने जाके ना बस चौधरी साहब के साथ मिल के फिर मैंने मशीन उठाई और लेके आए हमने साफ़ करने के लिए। जब देखा तो मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बस ये टूट गए, अब ये नहीं बचे ना। लेकिन शुक्र है कि ये टूटे नहीं थे, ये गिरे हुए थे, और इसको जो है ना वेट की वजह से और हवा की वजह से, तो मैंने बस इसको फिर झाड़ के ऊपर हमने ना इस तरह मैंने कहा इसको जब तक मैं ये इनको देखती हूँ। और चौधरी साहब से कहा कि आप जब तक स्नो साफ़ कर लें, तो वो उन्होंने स्नो साफ़ की, मैंने ये ट्री साफ़ की, इस तरह से झाड़े इनको, इनका वज़न कम किया ऊपर से। और बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब सी ऐसे लगता है जैसे रात में ना यानी कि वो जो होती है रेन भी हुई है साथ में ना, फ्रीजिंग रेन भी हुई, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्नो और विंड और फ्रीजिंग रेन और सारा कुछ ना ऊपर ही ये ट्री के ऊपर जम गई जैसे बर्फ़। तो उसके वज़न से ये बेचारे सारे गिरे पड़े थे। तो जनाब इस तरह से ये मैंने ट्री साफ़ किए, और आगे हम आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे जो है ना इसको हमने किस तरह से ऊपर इतनी मुश्किल से करके इसको बांधा, क्योंकि हैवी भी काफ़ी थे। और चौधरी साहब ने फिर स्नो साफ़ की। देखें साइड वॉक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, और हमारा घर यहाँ पे ना मेन के ऊपर ही है। तो मेन के ये होता है कि दोनों साइडों पे ना, फ्रंट पे भी और हमारी साइड पे भी, दोनों साइडों पे साइड वॉक्स होती हैं। और अगर आप साइड वॉक्स, इसका मसला ये होता है, फ़ायदा भी होता है, स्कूल जब यानी कि होते हैं, आज तो वीकेंड है इसलिए जो है ना वो नहीं आए स्नो रिमूव करने वाले ना, वरना साइड वॉक के ऊपर एक दफ़ा तो लाजमी वो सुबह सुबह करके चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है तो सिटी वाले आते हैं, एक दफ़ा कर जाते हैं, बाद में फिर हम थोड़ा बहुत जो होता है वो हम कर लेते हैं, अपनी ड्राइववे क्लीन कर लेते हैं। तो आज क्योंकि वीकेंड था तो मेन के ऊपर तो एक दफ़ा वो आके जो ना ब्लेड मार के चले गए थे, लेकिन साइड वॉक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही।
तो ये देखें ये ट्री भी गिरा पड़ा है सारा। तो अगर हम लोग साइड वॉक अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई वहाँ से गुज़रने वाला जो भी वहाँ से पेडेस्ट्रियंस जा रहे होते हैं, तो अगर कोई गिर जाता है तो आपके ऊपर केस हो सकता है अगर उसको चोट लग जाए तो। बस लाजमी ये हमें जो है ना ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोग ये साइड वॉक, ये देखें चौधरी साहब वो आगे तक साफ़ करके आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो है ना नेबर्स हैं साथ, वो भी बेचारे जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने की और ये साइड वॉक उनकी रह गई थी। तो वो हमने कहा चलें ये यहाँ तक ना हम एक दूसरे के साथ साथ यहाँ पे उस ये जो होता है ना इस तरह का सीज़न, तो यहाँ पे इतना वो होता है कि सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे होते हैं। अगर किसी के पास मशीन नहीं है तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, तो फिर हम साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ये नेबर्स भी अभी आएंगे, दोनों साइडों पे हमारे इंडियंस नेबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों साइडों पे ना। तो बस ये हमने ये साइड वॉक पहले क्लीन की कि एटलीस्ट कोई गुजरने वाला है तो यहाँ से गुजर जाए। तो ये नेबर की पहले थोड़ी सी करके फिर ये हमारी साइड आ गए, इधर से जो है ना चौधरी साहब ने ये किया। अच्छा मशीन का तो इतना फ़ायदा हो जाता ना बंदे को कि ये हाथ से होने वाली थी भी नहीं। देखें ये एक दफ़ा रात को हमने कर ली थी और ये तकरीबन ये क्या कहेंगे इसको, गोडे 3-4 फुट तक जो है ना इसकी स्नो पड़ी हुई है, ये देखें। और बिल्कुल मशीन भी फंसने लग गई थी, मशीन से भी काम नहीं हो रहा था। और ये जनाब जमात साहब हेल्प कर रहे हैं बाबा की, और ये सारी छोटी छोटी स्नो उठा के, बस इसने बच्चों ने खेलना ही होता है, ज़्यादा फ़नी कर रहा था। तो बस इस तरह से ये साफ़ की। और ये देखें ये सॉल्ट, ये है कि अब वेदर सुबह का टाइम था, सन भी काफ़ी अच्छा निकला हुआ था, तेज़ धूप थी। और ज़्यादा मुश्किल ये हो रही थी कि प्लस में जब होने लग गया ना वेदर इसका टेम्परेचर, तो स्नो मेल्ट हो रही थी। मेल्ट होने से जो है ना वो साथ साथ ना हैवी और वो उठाई भी नहीं जा रही थी। ये देखिए मशीन भी फंस रही है, यहाँ से इसके आगे ब्लेड लगे हुए होते हैं, वो मशीन काट के ना तो फिर ऊपर फेंकती है। तो लेकिन ये यहाँ पे भी मशीन ने भी फंसना शुरू कर दिया था, स्टार्ट हो गई। तो इसका जो है ना तकरीबन एक अगर ड्राइवे हमने अगर साफ़ किया तो इतना सारा हमने पेट्रोल इसकी ना ये टैंक इसका फुल किया था, गैलन एक पूरा डाला और वो भी ख़त्म हो गया था। ये देखिए किस तरह से स्नो भर भर के निकल रही है। तो एनीवेज़ हमने दोनों साइड से जो है ना चौधरी साहब ने ये साफ़ की और मैंने शैवल लेके ना साथ साथ जो है ना जो थोड़ी बहुत थी वो साफ़ की, क्लीन कर दी। और सामने बड़ी जो है ना हमारे वो फंस रही थी जो गाड़ियाँ थी ना, वो बहुत ज़्यादा कॉर्नर के ऊपर ना वहाँ पे फंस रही थी, वहाँ पे बड़ी जो है ना स्टक होके खड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल हुई लोगों को जाने में ना, क्योंकि ब्लेड वाला एक ही दफ़ा उनको चाहिए था, 2 दफ़ा 3 दफ़ा यानी कि आके वो कर जाते, लेकिन एक ही दफ़ा सुबह सुबह आए और करके चले गए। वो हमारे नेबर्स भी आ गए हैं, वो भी उन्होंने भी अपनी जो है ना स्नो साफ़ करना शुरू हो गए। उनके पास थी छोटे वाली मशीन ना, तो उससे क्या होता है कि उसका मसला ये होता है जब हैवी हो जाती है ना स्नो मेल्ट होने से, जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके ब्लेड भी टूट सकते हैं और फिर उसके जो है ना बड़ा मुश्किल होती है। तो ये देखें ये इतने बहुत मुश्किल काम है ये करना भी ना, इससे भी खींच के बाजू तो इससे भी रह जाते हैं बंदे के। तो जनाब इस तरह से जो है ना ये सारा दिन, आज तकरीबन हमें जो है ना 3 घंटे ये लगे थे साफ़ करने में। ये तो मैं आपको बाद में जो है ना बता रही हूँ, लेकिन जब हमने ये क्लीन की थी तो 3 घंटे हमें लग गए थे इसको क्लीन करने में। जब तक बच्चे आए तो हमारी बस तकरीबन जो है ना एंड था जब हमने साफ़ करके हटे तो। क्योंकि ये देखें ये भी ड्राइवे का ही हिस्सा है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ निकालनी होती हैं हमें इतने, तो ये ड्राइवे पूरा तो साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि गाड़ी ताकि इजीली निकल जाए ना। और पता नहीं कितने दिन फिर लगते हैं, स्नो पड़ी रहती है और कितने दिन लगते हैं साफ़ होने में। ये रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ फंसी हुई थी बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने वार्न भी किया हुआ था कि साइड वॉक के साइड ना जो गाड़ियाँ ड्राइव उसके ऊपर रोड के ऊपर ना खड़ी करें, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, करनी पड़ती हैं। ये देखिए इतनी ज़्यादा स्नो थी कि ये जो हमारी फेंस आपको नज़र आ रही है पीछे, ये तकरीबन 7-7 फीट इसकी जो है ना हाइट है। तो ये हाफ जो है ना ये कवर हो चुकी है। ये मेरे ख्याल से 4-4 फीट तक तो हो ही होगी स्नो लाजमी। ट्रीज़ को हमने इस तरह से स्ट्रिंग के साथ बांध दिया। और जनाब ये हमारा आज का था बिज़ी डे।
और इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है ना मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करें। और जनाब अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।